आत्मा का पुनर्जन्म। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में धराली में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा गया अर्णव। उसका जन्म सामान्य था, पर जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा वैसे वैसे उसके व्यवहार में कुछ विचित्र बातें सामने आने लगी। 3 साल की उम्र में ही वह ऐसी बातें करने लगा जो उसकी उम्र में बहुत आगे थी। माँ, यह मंदिर तो वैसा नहीं है जैसा पहले था। पिताजी, आप तो पहले कपड़े सिलते थे। मुझे वो काली कार याद है जिसमें मैं मरा था। उसकी माँ सरला देवी और पिता हरीश चंद हैरान रह गए। उनका कोई रिश्ता कारों या सिलाई से नहीं था। उन्होंने अपने बेटे की बातों को नजरअंदाज किया, पर समय के साथ अर्णव की बातें और स्पष्ट हो गईं। 5 साल की उम्र तक अर्णव ने साफ साफ कहना शुरू कर दिया कि मैं दिल्ली में रहता था, मेरा नाम विक्रम मेहता था, मेरी पत्नी का नाम सुषमा था और मेरा एक बेटा भी था। आरंभ में एक फैशन डिजाइनर था और मेरी मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई थी जब मैं ऑफिस जा रहा था। सरला देवी और हरिश्चंद्र ने यह बात सुनकर एक स्थानीय आध्यात्मिक गुरु स्वामी मुक्तेश्वरानंद से संपर्क किया। उन्होंने अर्णव को देखकर कहा, यह आत्मा का पुनर्जन्म है। यह बालक पिछले जन्म की स्मृतियों के साथ आया है। स्वामी जी ने सुझाव दिया है कि उन्हें दिल्ली जाकर जांच करनी चाहिए। हो सकता है वहां अर्णव के पिछले जन्म के निशान मिले। सरला और हरिश्चंद्र अपने बेटे के साथ दिल्ली गए। वहां अर्णव ने उन्हें रास्ता दिखाते हुए द्वारका के एक अपार्टमेंट में पहुंचाया। यही तो है मेरा घर, 3री मंजिल, फ्लैट नंबर 32। दरवाजा एक बुजुर्ग महिला ने खोला। अर्णव चिल्ला उठा, सुषमा, तुम अब बूढ़ी हो गई हो। वो महिला हक्का बक्का रह गई। अर्णव ने घर की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की ओर इशारा किया। ये मेरा बेटा है आरव, और यह मेरी पुरानी कार थी जिससे मैं मरा था। महिला रो पड़ी। वह वाकई में सुषमा मेहता थी और उसका पति विक्रम 7 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था। सुषमा ने रोते हुए कहा, विक्रम ने वादा किया था कि वो लौटेगा, क्या तुम वही हो? अर्णव ने उनकी आंखों में देखकर, मैं विक्रम हूं, ऐसा कहा, पर अब मैं अर्णव हूं। यह मेरा नया शरीर है, नया जीवन है, पर आत्मा वही है। अर्णव को वहां रहकर सुकून नहीं मिला। स्वामी जी ने पहले ही कहा था कि यह आत्मा अधूरी यात्रा लेकर लौटी है। कुछ कर्म अधूरे रह गए थे। पिछले जन्म में विक्रम की आकस्मिक मौत हुई थी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। विक्रम ने अपने जीवन में कई अच्छे काम किए, लेकिन एक गलती ने उसके जीवन में कलंक लगा दिया था। उसने एक युवा डिजाइनर राहुल पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था, जिससे राहुल ने आत्महत्या कर ली थी। यह विक्रम के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, जिसका पश्चाताप वह कभी नहीं कर पाया। मैंने राहुल को कभी माफी नहीं मांगी। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मैं अपने कर्म सुधारूं। अब अर्णव, विक्रम की आत्मा की नई यात्रा शुरू हुई, पुराने कर्मों को सुधारने की। उसने राहुल के परिवार को ढूंढ निकाला, उनसे माफी मांगी और उनकी आर्थिक मदद की। समय बीतता गया, अर्णव बड़ा हुआ। उसने डिजाइनिंग नहीं बल्कि अध्यात्म और सेवा को अपना उद्देश्य बना लिया। उसने गांव में एक आश्रम खोला जहां वह आत्मज्ञान, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत सिखाने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आते और अर्णव उन्हें समझाता, आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। हमारे कर्म ही तय करती है कि आत्मा किस रूप में पुनर्जन्म लेगी। पुनर्जन्म कोई चमत्कार नहीं, यह आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आत्मा वही है जहां उसके कर्म उसे ले जाते हैं। 80 वर्ष की उम्र में अर्णव एक दिन समाधि में चला गया। उसने
मृत्यु से पहले अपने शिष्यों से कहा, अब मेरी आत्मा मुक्त है, मैंने अपने कर्म सुधार लिए हैं, अब मुझे दोबारा लौटने की आवश्यकता नहीं है। उसकी मृत्यु एक साधारण घटना नहीं थी। लोगों ने महसूस किया कि कुछ दिव्य घटा है। आकाश में एक तेज प्रकाश हुआ और ऐसा लगा जैसे कोई आत्मा पूर्ण शांति की ओर चली गई हो। इसका निष्कर्ष, पुनर्जन्म एक रहस्य है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व और कर्म का प्रभाव अटल सत्य है। हर जन्म का एक अवसर है अपने कर्म सुधारने का, आत्मा को ऊंचा उठाने का। जो आत्मा अधूरे कर्मों के साथ चलती है, मरती है, वह पुनः जन्म लेकर अपनी यात्रा पूरी करती है। धन्यवाद।